सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग अंत में शून्य हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंत में शून्य निकाले जाते हैं। सवाल बहुत आते हैं इसके। आपने एक देखा होगा एसएससी में, रेलवे में, यूपी में कई सवाल आते हैं और हम उसको इसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है ना। तो अंत में शून्यों की संख्या, तो इसमें पहला सवाल जैसे है, एक सवाल है, लिखिए इस पर एक सवाल, इसको लिखिए। यह सवाल है कि 25 गुणते 35 गुणते 45 गुणते 32 गुणते 64, तो तुमसे पूछ लेगा कि अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे अंत में। यहाँ पर तुमसे पूछेगा इसको हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए कितने जीरो आएंगे, इसको हल करने पे कितने जीरो आएंगे अंत में। ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हमेशा एक बात दिमाग में रखना है, क्या कि जीरो की उत्पत्ति कब होती है। बोलो, कब होती है जीरो की उत्पत्ति? जब किसी सम संख्या में किसी 5 का गुणा होता है। याद रहेगा, क्या बोला हमने? जब किसी सम संख्या में 5 का गुणा होता है, याद रहेगा। तो यहाँ पर केवल आपको यहाँ देखना है कि यहाँ 5 कितने हैं। तो इसमें देखिए 5 कितने हैं आपको, 5 इसमें 2 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 25 लिखा है, 5 कितने मिलेंगे? 2। इसमें 35 लिखा है, तो इसमें 5 कितने मिलेंगे? 1, नहीं मिलेगा। इसमें 5 कितना मिलेगा? 9 × 45 होता है, तो 5 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 4। 5 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 5 4 मिले। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर सम संख्या की बात हम करते हैं तो सम संख्या यहाँ पर क्या मिलेगी? 32 लिखा है। 32 2 की पावर कितनी होती है? बोलो, 7। जब 2 गुणते थे करेंगे, 2 दूनी 4, 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो 2 गुणते 5 होता है, शायद 5 होगा, तो 5 ये और 64 ये आ जाएगा और 6 ये हो जाएगा, तो 6 5 11। तो 11 2 मिलेंगे, मतलब सब संख्या कितनी मिलेंगी? 11 मिलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखिए ध्यान से समझिए। तो करना क्या है तुम्हें कि यहाँ पर शून्यों की संख्या, यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पर जब 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 11। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 5 कम है या 2 कम है, याद रहेगा। तो जो कम हो, याद रहेगा, उतने ही जीरो आएंगे। देखो तो क्या कम है? 5 कम है, तो 5 कितने बार है? 4 है। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 4 शून्य आएंगे। क्या आएंगे? लास्ट में कितने शून्य आएंगे? 4। यही आपका आंसर। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक जगह पे 11 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। समझिए, एक जगह पर 11 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, तो शादी कितने की हो पाएगी? शादी कितनी हो पाएगी? 4। सिंपल सी बात। और ये उल्टा कर दे, 11 लड़के कर दे, 4 लड़कियां कर दे, तो शादी कितनी हो पाएगी? 4। तो जो कम होगा उतनी तो शादी हो पाएगी। बस इतना याद रखना है। ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो इसमें क्या हो जाएगा? समझ में आ गया कि जो कम हो, याद रहेगा, अगर 5 कम होगा तो 5 उतने ही जीरो आएंगे, अगर 2 कम होगा तो उतने ही जीरो आएंगे। ठीक है। और बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल चलते हैं। अगले उसमें देखिए, वेट नोट करते रहिए भैया ना जल्दी से। ये सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 5 कितने बार है? 3 बार। यहाँ 5 कितने बार है? 1 बार। यहाँ 5 कितने बार है? 2 बार। अब देखिए 5 टोटल कितने बार हुआ? 6 बार। और यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है? 5 बार। तो 2 5 बार, अब तो है नहीं कोई 2,
2 है क्या? तो यहाँ पर देखिए 5 कितने बार है? 6 बार। 2 कितने बार है? 5 बार। तो फिर शून्य कितने आएंगे? तो ये आएगा, किससे आएगा, किससे आएगा? 2 से आएगा, कम वाले से। तो बस कितने आएंगे? 5 शून्य। ठीक है ना? आ गया सब कुछ समझ में? ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। लिखिए आ गया समझ में? 65 गुणते 35 गुणते 25 गुणते 45 गुणते 133 गुणते 157। इसमें तुमसे पूछेगा कितने जीरो आएंगे। इसमें तुमसे पूछेगा कितने जीरो आएंगे, अंत में सवाल करने पे कितने जीरो आएंगे, बताए भाई जल्दी से बोलो। तो इसमें कितने जीरो आएंगे बताओ, कोशिश करिए बोलो। तो आप देख सकते हैं, इधर देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर आप 5 दिख रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा बस। लेकिन कहीं आपको सम संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक भी जीरो निकाल पाना संभव नहीं है। समझ आ गया? 5 तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या नहीं दिख रही। तो इसका मतलब क्या है? और हमें जीरो के लिए क्या चाहिए? 5 भी चाहिए और सम संख्या भी चाहिए। समझ आ गया? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक गांव में केवल लड़के लड़के हैं, लड़कियां हैं, शादी किससे होगी? हो पाएगी? शादी होएगी नहीं। एक गांव में लड़कियां लड़कियां हैं, लड़के नहीं, तो क्या शादी हो पाएगी? सिंपल सी बात। तो फिर सिंपल सी बात है, जो चीज एक ही चीज है तो उसमें कहाँ पर हो पाएगा? ठीक है, तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है सबको? चलो आगे देखते हैं। देखिए आगे ये आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ पहले। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, इसमें क्या आंसर आएगा? एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं अगला। 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते डॉट 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 गुणते 9 गुणते 10। इसमें पूछेगा कितने जीरो आएंगे, बोलो। तो इसमें कितने जीरो आएंगे बताए भाई। तो यहां पर देखिए कितने जीरो आएंगे, समझिए कितने जीरो आएंगे बताओ। तो यहां पर हमने क्या कहा अभी? पहले आप बेस समझ लीजिए। पहले क्या आएगा यहाँ पर? 5 क्या आएगा? 5। इधर देखो भाई, जब 1 2 3 तक है तो यहाँ पर 4 और 5 भी तो होगा, बोलो। समझ में आ गया? पूरा बता दें कायदे से भाई। सिंपल सी बात है कि एक यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है, तो हमें भैया 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते 7 गुणते 8 गुणते 9 गुणते 10 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यही तो होता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर एक 5 ये मिल गया और यहाँ पर एक 5 मिल गया। कितने 5 मिले? 2 5 मिले, मिले। बाकी सम संख्या देखो, दिख रहा है? तो 5 की संख्या कम है कि सम संख्या कम है? 5 कम है तो 5 कितने हैं? 2। तो ओनली कितने 2 5 मिलेंगे? कितने जीरो मिलेंगे? बस। तो शून्य की संख्या क्या होगी? याद रहेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? और तुम्हें क्या करना है? बस इतना याद रखना है, आगे कर लोगे। और इसको शॉर्ट देख लीजिए। जब भी कोई लगातार वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लगातार वाले हैं, लगातार वाले में याद रखना कि 5 ही कम होंगे, लिख लेना कभी। लगातार वाले सवालों में 5 ही कम आएंगे, मतलब आप 0 5 से ही निकालोगे, आ गया? क्योंकि सम संख्या हमेशा ज्यादा होगी। पल्ले पड़ रहा है? तो अब देखिए इधर, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको 60 देख लीजिए, सीधे आप 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10। जब तक याद रखिएगा यहाँ पर भागफल भाजक से कम है, तो बस जब तक यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 2, खत्म हो गया। ठीक है, 5 का भाग आप इसमें दे दीजिए। ठीक है, कर लोगे? चले आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब सवाल आता है, अब ध्यान से समझिए। 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डॉट 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 गुणते 100। तुमसे कहेगा अब इसमें कितने, अंत में कितने जीरो आएंगे? ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक से करना है। आप 10 घंटे को नहीं करना। क्या करना है? कर लोगे तो क्या करेंगे? 100 में पहले 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 20।
अभी ज़्यादा है भागफल, जब तक होता रहे जब तक करते रहे, जब तक इसमें भागफल भाजक से कम ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। फिर 20 में 5 का भाग कितना आएगा 4, आगे कम और उठा के दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24, तो 24 शून्य आएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लेंगे कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको क्लियर हो गया? पक्का है? हो गया ना? चलिए अगला देखिए सवाल, ये बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और चलते हैं, देखते हैं। 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 डॉट 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 गुणते 1 हो जाएगा। अब तुमसे कहेगा कितने जीरो आएंगे, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है बताएं? तो क्या करना है, 1000 में 5 का भाग 200, 200 में 5 का भाग कितना आएगा बोलो? 200 में 5 का भाग 40, तो यही तो आएगा। और 40 में अभी तो 5 का भाग 8, और 8 में फिर 5 का भाग 1 आया। बस जोड़ दीजिए सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ोगे तो ये आएगा इसका आंसर 249, कितना आएगा 249 सुनना है। ठीक है, हल कर लीजिए। ओके, कर लेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्लियर करिए जल्दी से अच्छे से। आज कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, हर तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे, समझे सभी लोग, ताकि कोई भी प्रश्न अगर इससे आए तो आपको छूटे नहीं, आप इसको कर लें आराम से। अब चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। 4 गुणते 6 गुणते डॉट 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 गुणते 98, ठीक है, और गुणते 100। अब तुमसे कहेगा कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे? देखो सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याओं के 1 2 से लेके 100 तक या 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे, ये भी सवाल हो सकता है लिखित तौर पर, और सवाल ऐसे भी देख सकता है, दोनों में बात एक ही है। तो आपको कितने जीरो आएंगे बताएं? तो इसमें कहीं 5 नहीं मिलेगा, मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हें दिमाग लगाना है। देखिए पहले बेसिक बताते हैं, ठीक है, पहले बेसिक समझो। आप इसको कहीं 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हें 10 मिलेगा, 10 में जीरो मिलेगा, फिर 20 में जीरो मिलेगा, फिर 30 में जीरो मिलेगा, फिर 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। तो कितने जीरो आ गए तुम्हारे? 11 जीरो आ गए। देखो 11 जीरो कैसे हो गए? 10 से लेके 100 तक 11 जीरो होंगे। बोलो पंक्तियां कितनी होंगी भाई? सिंपल सी बात है, 10 होती हैं, तो 10 जीरो ने लेंगे, 100 में 2 जीरो को लेंगे, नहीं मिलेंगे? तो ऐसे तो बिल्कुल सीधे सीधे 11 जीरो आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? अब देखिए जैसे 50 देखा, 50 जो संख्या 50 है, 50 में किसी भी संख्या में सम संख्या में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 1 जीरो उससे मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो कितने जीरो हो गए? 12। तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा। आया समझ में? और आप इसको करना चाहते हो बेसिक से, तो जब भी सम संख्या हो तो याद रख लो, लिख लो कहीं पर, जब भी सम संख्या तुम्हें दिखे तो नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ इवन नंबर देखिए। आप किस 5 का भाग किस में देंगे? क्वांटिटी ऑफ इवन नंबर पे। ये मेरी बात समझे, क्वांटिटी ऑफ इवन नंबर। देखिए ये क्या है? सम संख्याओं की संख्या। कितनी सम संख्या है? 50 होंगी, बस 50 में आपको देना है भाग 2। याद रहेगा? 100 तक तो है, लेकिन ये 50 सम संख्या है कि नहीं है? बोलो तो 50 में दे दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 5 का भाग 2, कितना आएगा? 10। फिर 10 में 5 का भाग, बस कम हो गया, जोड़ दीजिए उठा, कितना आएगा? 1200 हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 1 गुणते 2। समझ में आ गया कि नहीं आया? जब भी सम संख्या होगी तो तुम्हें किसमें 5 का भाग देना है? क्वांटिटी ऑफ इवन नंबर पे। याद रहेगा? समझ में आ जाएगा। इवन नंबर मतलब क्या है? सम संख्याओं की संख्या। समझ आ रही है? कितनी सम संख्या है? तो यहाँ पर देखिए 1 इसमें आ जाएगा 1 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते डॉट 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 गुणते 99 या 97 गुणते 99। अब तुमसे कहेगा बताओ इसमें कितने शून्य आएंगे? तुम
तुमसे पूछ लेगा बताओ इसमें कितने शून्य आएंगे, तो आपको करना क्या है बताएं। तो यहाँ पर आप देखिए, गौर से देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, सभी विषम संख्याएं, कभी कैसी संख्याएं, सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या में 5 तो मिलेगा, लेकिन कहीं भी सम संख्या नहीं मिलेगी। और अभी तो मैंने बताया था कि अगर पूरे लड़के ही लड़के हैं और लड़कियां नहीं है तो शादी होगी नहीं होगी। अगर पूरे लड़कियां हैं, लड़के हैं नहीं तो शादी होगी नहीं होगी। सिंपल सी बात, ये दिमाग में रखो। तो यहाँ पर जब सभी विषम ही है, सब है नहीं, कोई 5 तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन कोई सम संख्या नहीं मिलेगी, तो 0 आने की संभावना होगी नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक भी, ये क्या होगा, एक भी शून्य नहीं होंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर लगातार विषम संख्याएं हैं केवल, तो वहां पर एक भी शून्य नहीं होंगे, ये पक्का फैक्ट है, ठीक है ना। इसी में सवाल घुमा के देता है, कैसे देता है देखिए, देख इसी में सवाल को घुमा देगा। कैसे घुमाएगा देखिए, बैठ दू, सवाल घुमाएगा ऐसे कि इसी में एक चीज लगा देगा। क्या लगा देगा, जैसे तुमसे लगा दिया 128, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया एक चीज। इसी में सवाल, ये आया हुआ सवाल है भाई, है ना, आपके एसएससी में ये सवाल आया हुआ है सीजीएल पे, तो आपको समझिए इस चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 99 तक तो है, लेकिन लास्ट में एक सम संख्या जोड़ दी, क्या हो गया 128। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको इस तरीके होगा, इसमें तो एक भी 0 नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 तो मिलेंगे। तो 5 की संख्या सबसे ज्यादा होगी ना, लेकिन अब इसमें देखिए सम संख्या कितनी मिलेंगी। तो 128 है, 128 किसको बोलते हैं, 2 की पावर 7 को। बोलो 128 क्या होती है, यहाँ पर कितने 2 मिलेंगे, 2 की पावर 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 7 मिलेंगे। आ रहा है समझ में। तो 5 यहाँ पर ज्यादा होंगे और सम संख्या यहाँ पर कम है, तो कितने सम संख्या है 7। तो इसमें इसका मतलब क्या है, शून्य कितने मिलेंगे 7। नहीं आया समझ में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, शून्य कितने मिलेंगे, बोलो कितने मिलेंगे 7, बस हो गया। आ रहा है समझ में। अगर यहाँ पर 32 होता तो कितने शून्य मिलते, 5, बोलो। यहाँ पर 16 होता तो 4। तो दिमाग में रखना ये चीज, स्क्वायर और क्यूब वाला भी कर लीजिए। कभी कभी स्क्वायर और क्यूब वाला, 1 का स्क्वायर गुणते 2 का स्क्वायर गुणते 3 का स्क्वायर गुणते 4 का स्क्वायर गुणते, ठीक है, गुणते 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए ऐसे कर लेगा, डॉट 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 और गुणते 100 का स्क्वायर, ऐसे कर लेगा। अब तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर वाले, तो जब भी स्क्वायर वाले आ जाए, मेरी बात समझिए, जब भी आपको स्क्वायर वाले आ जाए तो करना क्या है आपको, देखिए। तो यहाँ पर जैसे हम पहले करते थे 100 वाले, प्राकृतिक संख्या वाले हम करते थे, उसी तरीके इसको भी करेंगे। 100 में हम 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 20। 20 में हम 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 4। इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, बिल्कुल यही करेंगे। लेकिन आप जब क्या करना, कहीं पर लिख लो, स्क्वायर होगा ना, तो बस इसको जो आए लास्ट में इसमें दुगुना कर देना, 2 गुणा कर देना, ओके। तो 24 गुनी आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर स्क्वायर है तो आपको दुगुना कर देना है बस, ठीक है ना, याद रहेगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, दुगुना कर देना। अगर स्क्वायर दिखे तो क्या कर देना है, दुगुना कर देना, ठीक है। अब चलते हैं क्यूब वाले में, देखिए समझे। अब चलते हैं क्यूब वाले में, इधर देखिए। अब मान लो क्यूब आ जाए, क्यूब आ जाए, क्यूब जी, ठीक है, घन के अकॉर्डिंग आ जाए लगातार वाले। अब तुमसे कहे कि कितने शून्य आएंगे, तो तुम्हें वैसे ही करना है। 100 में 5 का भाग 20, फिर 20 में 5 का भाग, बोलो 20 में 5 का भाग 4 और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24। अब याद रखना, इधर जो आए, अगर यहाँ पर क्यूब है तो तुम्हें जो आए लास्ट में उसमें तिगुना कर देना है। उसको क्या कर देना है, तिगुना कर देना है। कितना हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं।
हो गया? चलो, हो गया कि नहीं हो गया? एक का 1 की पावर 1 गुणते 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3 गुणते 4 की पावर 4 गुणते डॉट 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 गुणते 9 की पावर 9 गुणते 10 की पावर 10। ऐसे पूछ लेगा, ऐसे कर देगा, कहेगा कितने शून्य आएंगे। यहाँ पर सवाल क्लियर कर लीजिए, कितने शून्य आएंगे ये क्लियर करिए। तो करना क्या है, इसको देखिए ध्यान से, इधर देखिए कितने शून्य आएंगे। तो यहाँ पर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करें। तो कैसे सिंपल होगा, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये बताओ कि अगर 4 की पावर 4 है तो 5 की पावर 5 भी तो होगी। बोलो, यहाँ लास्ट में बोलो, 5 की पावर 5 भी तो होगी, नहीं होगी? तो 5 कितने बार है? हमने कहा था लगातार वाले में जब भी तुम्हें लगातार आए तो हमेशा 5 की वैल्यू कम होगी। तो 0 कहाँ से आएगा? 5 से। बस 5 देखिए कितने आएंगे, बस और कुछ ना देखिए। तो 5 कितने बार है? 5 बार। इधर 5 कितने बार है? 10 बार है। ये भी तो है, देखिए 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो, 5 की पावर 10 गुणते 2 की पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं। तो एक 5 की पावर 10 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 15। नहीं आ समझ में? तो कितने शून्य आएंगे? बस यही आ जाएंगे। कितने शून्य आएंगे? 15 शून्य आएंगे। हो गया, समझ में आ गया? कितने शून्य की संख्या कितनी होगी? बोलो, कितनी होगी? नहीं है समझ? कर लेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? बोलो, आ जाएगा? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 की पावर 1 गुणते 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3 गुणते डॉट 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 गुणते 99 की 50 कर लो, 49 की पावर 49 गुणते 50 की पावर 50। इसको करिए, कितने आएंगे? कितने जीरो आएंगे अंत में? इसमें सब में लिख लेना, अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, क्या अंत में कितने जीरो आएंगे? तो देखिए ध्यान से, इधर सवाल बढ़िया है, क्लियर कर लीजिए। तो देखिए सवाल, देखिए क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 के पावर 5 मिलेगा, बोलो, फिर 5 के पावर 10 मिलेगा, फिर 5 के पावर 15, बोलो होगा? तो ऐसे भाई इधर 5 की पावर 5, फिर 5 की पावर 10, फिर 5 की पावर 15, फिर 5 की पावर 20, फिर 5 की पावर 25, फिर 5 की पावर 30, डॉट 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 5 की पावर 50 तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो इनको पहले हम ऐसे जोड़ देंगे डायरेक्टली। तो जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमने बताया था कि जब किसी संख्या के प्रथम 10 गुणनों का योगफल निकालना हो तो उस संख्या को 55 से गुणा कर दें। बताया था? बताया कि नहीं बताया कभी? बोलो। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणते 55 कर देंगे। इससे हल करिए, 55 25 55 25 2 27। ठीक है, आ गया? अरे ये क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब ध्यान समझिए, इधर देखिए, यहाँ पर हमने कहीं पर गलतियां की हैं। क्या गलती की है? इसको भी देखिए। अब पहले देख लो, बाद में नोट करो इसको, पहले आप समझिए इसको बहुत अच्छी तरीके से। इनका योग आ गया, इनका जब योग किया, इनका तो योग करेंगे, इनको योग करेंगे ऐसे 50 तक, तो ये आ गया 275। अरे हमने बताया था कि नहीं बताया? या लिख लो कहीं पर, किसी संख्या के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 55 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं? 55 से। बस, किसी भी संख्या के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 55 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए गलती कहाँ की हमने, देखिए ध्यान से। तो एक गलती की हमने यहाँ पर 25 की पावर 25 में, देखिए यहाँ पर 25 की पावर 25 आएगा, तो एक यहाँ पर 2 5 मिलते हैं, नहीं मिलते? तो एक यहाँ पर एक तो ले लिया 5 की पावर 25, लेकिन एक 5 की पावर 25 छोड़ दिया होगा, नहीं है? तो कितना छूट गया? एक यहाँ पर 5 की पावर 25 छूटा, और एक यहाँ पर 50 की पावर 25 है,
तो यहाँ पर 2 5 है, देखिए 50 में, बोलो। तो एक हमने 5 के बाद 50 भी छोड़ दिए, आया समझ में? तो कितनी हमने क्या गलती की, कितनी नहीं जोड़ी, 25 और 50 मतलब 75 नहीं जोड़ी, याद रहेगा? तो इनको अब जोड़ना पड़ेगा। 25 50 कितना हुआ, 75, 75 जोड़ दीजिए और समझ आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 350। कितना आंसर आएगा, 350 होना। यहाँ पर 50 के पावर 50 है, तो इस देखो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको देखिए भैया, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 50 गुणते 5 की पावर 50 गुणते 5 की पावर 50, नहीं लिख सकते ऐसे? देखो अरे 50 को ऐसे खोल के लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर 2 5 नहीं है, तो हमने एक ही तो 5 लिया था, 5 की पावर 50 नहीं आया समझ में? तो एक 5 की पावर 50 छूट नहीं किया था, तो इसको मैं ऐड करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करेंगे, 25 50 कितना हो गया, 75। तो आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई ही नहीं। तो आंसर कितना आएगा इसका, 350। समझ में आया नहीं आया, बोलो? अरे यही तो आएगा, जोड़ लो, आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 350 शून्य आएंगे। अंत में कितने शून्य आएंगे, 350। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट्स में करिएगा, ठीक है? एक सवाल है, इसको आंसर करिएगा। मैं अगले कल की क्लास में, कल की वीडियो में मैं इसको आंसर दूंगा। एक सवाल करिएगा, ठीक है? लिखिए 1 की पावर 1 गुणते 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3 गुणते डॉट 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 गुणते 98 की पावर 98 गुणते 99 की पावर 99 गुणते 100 की पावर 100, 100 की पावर 100। याद रहेगा? इसमें अंत में कितने जीरो आएंगे, ये आप कमेंट में करेंगे, ठीक है ना? इसको करेंगे और कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। याद रहेगा? पक्का है सभी लोग? आ जाएगा? ध्यान देना, कहाँ पर कहाँ ध्यान देना, याद रखना। कहाँ पर, एक जगह 25 में ध्यान देना, फिर 50 में, फिर 75 में, फिर 100 में। याद रखे? याद रहेगा? और पहले 5 से लेके 100 तक जोड़ देना है। ओके, जोड़ लोगे तो किसी भी संख्या के 20 गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए आप 20 गुणज है, 20 गुणज होंगे 1 से 100, 5 से 100 तक। तो ये लिख लेना, उसमें उस संख्या को n × n+1 से गुणा कर लेते हैं। ये तुम्हारे ऊपर हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, कि कर पाओगे कि नहीं। तो आ गया, चलो हम देखते हैं, इसको बता ही देगा, नहीं तो टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? इसको भी देख लो। देखिए किसी भी संख्या के, इधर देखिए, किसी भी संख्या के प्रथम n गुणज लिख लो कहीं पर। किसी भी संख्या के प्रथम n गुणज ज्ञात करने, n गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए उस संख्या को n × n+1/2 से गुणा कर देते हैं। तो 20 गुणज होंगे, कितने होंगे? तो 20 गुणते 21 गुणते 2 गुणते 5, इसको हल कर लीजिए जल्दी से। ये आ जाएगा 210 गुणते 5, ये आएगा 0 5 10, ये आएगा 1050। 1050 ये आ गया, 1050 शून्य ये आ गए। आ रहे समझ में? 20, ये 20 कहाँ से आया, 5 से लेके 100 तक। अगर तुमसे कहें कि 1 से लेके 100 तक 5 के कितने गुणज होंगे, तो 20 हो गए कि नहीं? तो 5 के प्रथम 20 गुणज जाएंगे। तो बस अब देखिए गलती कहाँ कहाँ की, किसमें गलती की हमने? 5 की पावर 25 में, देखो 25 की पावर 25 में है, तो एक 5 तो ले लिया था, लेकिन 5 की पावर 25 एक छूट गया था हमने पीछे। अब क्या छूट गया होगा, बोलो? 50, 5 की पावर 50 छूट गया था, और 5 की पावर 75 छूट गया होगा, नहीं छूट गया? 75 की पावर 75 जब करेंगे तो उसमें 2 5 नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से 5 की पावर 100 आया समझ में? तो बस इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए सबको जल्दी से, जल्दी जोड़िए। ये हो गया 100, 200, 250, तो ये हो जाएगा 200, जोड़ दीजिए। तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 1300 शून्य आएंगे। कितने आएंगे? 1300। समझ में आ गया? ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर कर लिया? नहीं समझे? पहले हमने ये कर लिया, 1050 शून्य आएंगे, इसके आएंगे उस तरीके से। अब देखिए कहाँ कहाँ गलती हमने की, क्या क्या नहीं लिया। 5 की पावर 25 नहीं लिया होगा, क्योंकि 25 की पावर 25 में 2 5 होंगे ना। 75 की पावर 75 में 2 5 होंगे ना, बोलो? नहीं होंगे? 100 की पावर 100 में 2 5 होंगे ना।
तो याद रखना 50 की पावर 50 में 2 5 होंगे ना, तो सबको उठा लीजिए, एक एक जो छूट गया है तो जोड़ दीजिए उसको, तो क्या होगा 1316 आएंगे। कितने आएंगे? 1316। आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।